हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से इंटरमीडिएट का नया सिलेबस मैं देने चल रहा हूँ, जो कि केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट लेसन फर्स्ट से ही आप लोगों का स्टडी कराऊंगा टॉपिक्स बाय टॉपिक्स, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए महत्वपूर्ण होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आज का जो आपका टॉपिक्स है वो देखिए, चैप्टर नंबर फर्स्ट है इंटरमीडिएट से, और केमिस्ट्री में पहला लेसन जो हमारा है वो है ठोस अवस्था। हम ठोस अवस्था के बारे में आप लोगों से बात करेंगे और इसको जो है टॉपिक्स बाय टॉपिक पढ़ाते हुए चलेंगे। सबसे अहम चीज़ ये सुन लेते हैं, सबसे बड़ी बात ये सुन लेते हैं कि 2024 में ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट्स होगा। और जहाँ पर आपको थोड़ा सा डाउट लगेगा कि वीडियो में यहाँ पर मुझे डाउट लग रहा है, तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताइएगा कि सर यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम हो रही है। मैं उस टॉपिक्स को दोबारा एक बार आप लोगों के बीच में लाऊंगा अपनी वीडियो के द्वारा। तो मैं चाहूँगा प्यारे बच्चों कि इसी प्रकार से आप इस वीडियो को खूब ज़्यादा प्यार इसमें दीजिएगा और कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। चलिए आते हैं बेटा टॉपिक्स के ऊपर, और इस टॉपिक्स के ऊपर ये देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा गया बेटा ठोस अवस्था, जिसे कहते हैं सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं इस टॉपिक्स पर चलकर कि यहाँ पर पहले एक चीज़ हम बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं बेटा, पदार्थ इसी पदार्थ में ये छिपा है। अगर इस पदार्थ की बात करें तो इस पदार्थ में ये छिपा है बेटा। अगर किसी पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं तो वो उसकी 3 अवस्थाएं होती हैं बेटा। देखिए बेटा कि हमको जहाँ से यहाँ से स्टडी करना है तो 3 अवस्थाएं होती हैं। पहले ही नंबर का बेटा आ जाता है जिसे हम कहते हैं ठोस बेटा, और उसके बाद का जो नंबर आता है वो आता है हमारा बेटा द्रव। ठोस हो गया, उसके बाद द्रव, और एक आता गैस। यानी कि किसी पदार्थ की बेटा 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस द्रव गैस। देखिए बेटा इसको कहते हैं सॉलिड, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया लिक्विड बेटा, लिक्विड, और ये हमारा हो गया गैस। उसके बाद बेटा हमको जो अध्ययन करना है अपने बुक्स से, इंटरमीडिएट के पहले चैप्टर में जो अध्ययन करना है वो करना है हमें ठोस का, इसी ठोस का अध्ययन करना। तो सबसे पहले ये जानते हैं बेटा क्या कहते हैं। हम थोड़ा सा बेटा विस्तृत अवस्था में चलते हैं। विस्तृत रूप से चलने के बाद इसको हम देख लेते हैं कि जो है ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है। बेटा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एग्जाम्पल आपको अच्छी तरीके से समझाते हैं बेटा कि ठोस किसे कहते हैं। बेटा अभी ऐसे देखिए बेटा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको समझाते हैं। इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखना कि बेटा ऐसे अगर कोई ठोस बनता है बेटा, मान लेते हैं बेटा ये ठोस है। अगर कोई ठोस बनता है तो उसके कण जो होते हैं बेटा ऐसे करके बहुत करीब करीब होते हैं, यानी कि जो स्पेस होना चाहिए उसके बीच में वो स्पेस बेटा होता नहीं बहुत, यानी कि स्पेस एकदम से मान के चलिए इन कणों के बीच में स्पेस नहीं होता है, जिसके कारण जो है बेटा इसे ठोस अवस्था में कहते हैं। जब स्पेस नहीं होता है, देखिए बेटा कितने इसके कण कितने पास पास होते हैं, इतने पास पास होने के कारण जब इसमें स्पेस नहीं होता है तो ये ठोस अवस्था इसे बोलते हैं। जैसे हम देख सकते हैं पत्थर देख लें, ईंट देख लें, तो इस प्रकार की कुछ ऐसे वस्तु होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। बेटा अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें जो कण होते हैं वो ठोस की अपेक्षा थोड़ा सा दूर होते हैं। देखिए बेटा थोड़ा सा दूरी पर होते हैं, और इसके जो कण होते हैं वो ठोस और द्रव यानी कि द्रव की भी अपेक्षा बहुत अधिक दूर दूर। ये देखिए कितने दूर दूर हो गए। अभी समझिएगा बेटा कि जो ठोस होता है, जैसे आप ईंट के बारे में थोड़ा सा बेटा ध्यान से देखेंगे। ईंट अगर यहाँ पर लिखें ईंट, ईंट को देखिए, ईंट में क्या है बेटा, ईंट में जो है दोनों चीज एकदम निश्चित होती है। यानी कि ईंट आप देखिए, ईंट आप देखेंगे अगर सही से आप ईंट के बारे में थोड़ा सा इमेजिन करेंगे चल के, तो ईंट पे देखिए क्या होता है, इसका आकार, ईंट का आकार एकदम साफ दिखाई देता। हाँ ईंट का आकार बना, जैसे देखिए ये से कुछ ईंट होता है तो ईंट में एक आकार हो जाता है बेटा। देखो आयत का आकार बना, तो इसका मतलब ये हो गया जो ठोस है उसमें आकार है। और आकार अभी इसको देखिए, कभी कभी ऐसा होता है दुकान पे जाते हैं ना, घर वर पर नहीं रहता तो कहते हैं 1 किलो का ईंट है, ईंट से उसको तौल लेते हैं। इसका मतलब ये है बेटा कि इसमें जितनी चीजें हैं इसके अंदर वो कुछ ना कुछ स्थान को घेर कर रखी हैं। ठीक बेटा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसमें जो आयतन होता है वो भी निश्चित होता है। बात समझिएगा बेटा कि ठोस किसे कहते हैं, यही है हमारे चैप्टर का पहले हेडिंग्स यही है। देखिए यहाँ पर लिखा गया ठोस अवस्था। तो मतलब क्या हुआ बेटा कि जो ठोस होता है उस ठोस का जो आकार होता है और आयतन होता है,
ये बेटा दोनों हमारा निश्चित होता है। देखिए अगर कोई पूछता है आपसे कि ठोस किसे कहते हैं, तो वह पदार्थ, देखिए यहाँ पर मैं डिफिनीशन शो कर देता हूँ कि वह पदार्थ, यानी लिखते हैं बेटा कि वह पदार्थ जिसका आकार, वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, दोनों निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। देखिए बेटा कितना सरल है। देखो बेटा मैंने आपको क्या बताया, मैंने ये बताया अगर ईंट के ऊपर जाकर आप इमेजिंग करना चाहते हैं, केमिस्ट्री में सही ढंग से क्या होता है बेटा कि आप अगर इमेजिंग कर रहे हैं तो आपको साफ रूप से उसकी डिफिनीशन फॉलो करके मिल जाती है। जैसे आप देखिए यहाँ पर क्या है, ईंट, ईंट में अगर आप थोड़ा देख रहे हैं इसका आकार भी और आयतन दोनों क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो सबसे पहले हमको यही जानना है हमको। अगर इसकी बेटा बात कर ले तो आप देखिए पानी का, देखिए बेटा ये जो पानी है ये कैसा है, ये लिक्विड अवस्था में होता है पानी। चलिए इसमें आपको समझाते हैं बेटा, थोड़ा समझिएगा कि अगर पानी को जमीन पर गिरा दिया जाए तो क्या होगा। जैसे देखिए ये मान लेते हैं एक बेटा पात्र है, चलिए ये पात्र है, इसको समझिए बेटा, ध्यान से थोड़ा सा देखना बेटा क्या हम बता रहे हैं, सुनते जाइएगा। हम कह रहे बेटा ये हमारे पास पानी है, देखो ये बेटा हो गया पानी, और ये पानी जो है हमारे पास कितना है, 2 लीटर पानी, 2 लीटर पानी हो गया। और इस पूरे पात्र का जो बेटा इस पूरे पात्र की जो क्षमता है वो बेटा है, मान लेते हैं कि 3 लीटर की। बेटा अगर इस पूरे पात्र का हम आयतन देखने जाएंगे तो देखो ये पानी यहां तक है और इस पूरे पात्र का जो आयतन है वो 3 लीटर है, यानी कि इस पूरे पात्र में 3 लीटर पानी आ सकता है। तो जो पात्र का आयतन हुआ वो 3 लीटर हो गया, लेकिन जो जल का आयतन हुआ वो कितना हो गया, 2 लीटर, क्योंकि ये 2 लीटर इस पात्र का इतना ही भाग जो है घेरा हुआ है। बेटा अब ध्यान समझिए बेटा क्या हम आपको समझाने वाले हैं। अगर इस पानी को जमीन पर गिरा दिया जाए, देखो पानी फ्लो करता है, यानी कि पानी बहना शुरू हो जाता है। और कैसे बहता है, देखो क्या एक आकार के रूप में बहता है, ऐसे करके सीधे सीधे से बहता है, नहीं, कोई आकार नहीं बनाता, वो जिधर ऐसे पाता ऐसे ऐसे कुछ आकार ऐसा हो जाता है। तो बेटा देखो अगर ऐसे आकार में ये पानी फ्लो कर गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका आकार निश्चित नहीं है, बल्कि देखो ये इतना आयतन घेर के रखा है तो इसका आयतन निश्चित होता है। कहने का मतलब क्या है बेटा कि ये जो लिक्विड होता है, इस लिक्विड का आकार जो होता है बेटा, आकार, ये आकार अनिश्चित हो जाता है, क्योंकि जब भी हम इसको जमीन पर गिराएंगे या ऐसे करके फ्लो कराएंगे तो ये देखो कोई आकार नहीं देता है, बट इसमें आयतन रहता है। जैसे हम कहते हैं 2 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी है, तो वो जो लीटर में हम इसका जो है बता रहे हैं इसकी क्षमता, वो हो जाता है बेटा आयतन। तो ये जो आयतन होता है बेटा इसका, ये हमारा हो जाता है निश्चित, ये हमारा हो गया बेटा निश्चित। तो देखिए बेटा हम इसकी डिफिनीशन की ओर आपको ज्यादा लेकर नहीं चलेंगे, लेकिन ये डिफिनीशन हमने क्यों फॉलो किया था, क्यों आपको सामने लिखा था, क्योंकि ये हमको अभी अध्ययन करना, ये हमको इसमें पढ़ना है, हमको अपने चैप्टर में चलकर ठोस अवस्था के बारे में अच्छी तरीके से जानना है। तो बेटा इसमें क्या होता है, देखो सेम डिफिनीशन, देखो सेम डिफिनीशन चलती है। इसमें क्या हुआ था कि आकार और आयतन दोनों निश्चित था, लेकिन इसमें क्या हुआ बेटा कि अब की बार आकार अनिश्चित हो गया और आयतन निश्चित हो गया। तो वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है उसे हम कहते हैं द्रव। जैसे आप देख सकते हैं बेटा पानी हो गया, तेल हो गया, ठीक बेटा, ऐसे जो है डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, ऐसे तमाम सारे हमारे पास एग्जाम्पल रहते हैं। बेटा अगला हम बताते हैं आपको, बेटा देखिए बेटा हमारे पास इसको बताया बेटा, तो अच्छी तरीके से आप इसको एक बार फिर से इसको भी समझ लो। देखो हमारे घर में एलपीजी का सबसे बड़ा एक फैक्टर बनता है कि जो सबके घरों में गैस का आज का एलपीजी है बेटा, ऐसे करके कुछ बना रहता है, जो इसे हम कहते हैं एलपीजी गैस, यानी कि जो घरों में एलपीजी आती है, एलपीजी गैस। देखिए बेटा ये गैस, इसको बेटा ये गैस का बाटला है जिसे हम कहते हैं सिलेंडर। अगर ये हमारे घर का सिलेंडर है बेटा, इसको समझिए सिलेंडर। अब बेटा देखो ध्यान से क्या होता है, अगर हम इसकी जो क्षमता हम मान लेते हैं बेटा कि 15 लीटर की है,
अगर फिर भी बेटा अगर इसकी क्षमता कितना बताया हमने 15 लीटर, जो सिलेंडर होता है हमारे घर में सिलेंडर जो होता है उसकी जो क्षमता होती है 15 लीटर की होती है, 14 से 15 लीटर के आसपास। अगर बेटा मैं इसमें 1 लीटर गैस ऐसे डाल दूं, 1 लीटर गैस भर दूं, तो ये गैस क्या होता है, जो गैस के कण होते हैं ये इसके पूरे बाटले में विस्तृत रूप से फैल जाते हैं। क्यों फैल जाते हैं बेटा? क्योंकि इसके कण इतना दूर दूर होते हैं, इतना दूर दूर होते हैं कि इनमें गति करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो बेटा देखिए, मैंने जो आयतन लिया था वो 1 लीटर का लिया था, लेकिन जैसे मैंने इसको बाटले में रखा ये पूरा 15 लीटर जो है ग्रहण कर लिया। अब जब पूरा 15 लीटर ग्रहण कर लिया तो इसका आयतन भी क्या हो गया? अनिश्चित हो गया। यानी कि कोई निश्चित आयतन था नहीं। मैंने तो 1 लीटर लिया, लेकिन जब उसने इस सिलेंडर में आया तो उसने उस पात्र का पूरा आयतन ग्रहण कर लिया। तो इसका भी बेटा आयतन अनिश्चित हो जाता है, अनिश्चित। और उसके बाद बेटा बात आगे बताते हैं बेटा, देखो क्या है इसका, तो जो आयतन हो गया वो अनिश्चित हो गया बेटा। लेकिन आकार की बात करें, अभी ध्यान समझना बेटा कि अब गैस को यहां से क्या करते हैं ना, जो वो होता नहीं ऊपर वाला, उसको खोल देते हैं। अब बेटा उसको खोल दिए क्या होगा, देखो अब हम जान पा रहे हैं कौन सा आकार बना रहा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ देखिए हवा चलती है, ऑक्सीजन चलती है ना, ऑक्सीजन को दिखाई नहीं दे रही, तो ये कहां से दिखाई देगा? तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटा क्या हुआ इसमें भी कि इसके आकार का भी पता नहीं लगता। तो इसका आकार भी कैसा हो गया बेटा? वो भी हो गया अनिश्चित। देखो बेटा ध्यान सुनिएगा, मैंने क्या बताया आपको, मैंने इन तीनों को एक बार आपको क्लियर करते हैं अच्छी तरीके से बेटा। कि देखो मैंने बताया किसी पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, वो होती है ठोस, द्रव और गैस। ठोस में मैंने ये बताया बेटा कि वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे हम ठोस कहते हैं। जैसे बेटा देख सकते हैं, ईंट देख ले, पत्थर देख ले, कुर्सी देख ले, मेज देख ले, तो बहुत ऐसी चीजें जो कि हमारे यहाँ पर्यावरण में, हमारे प्रकृति में, हमारे आसपास बहुत सारी ठोस वस्तुएं पाई जाती है, जिसे आप एग्जाम्पल के तौर पे दे सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स नहीं बेटा। आगे चलते हैं बेटा, देखो द्रव अवस्था क्या होती है बेटा। इसमें द्रव में बेटा जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, मैंने अभी एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया था। और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। वह पदार्थ जिनका आकार अनिश्चित हो और आयतन निश्चित हो उसे हम कहते हैं द्रव अवस्था। जैसे बेटा पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया। तो बेटा जिनमें फ्लो करने की क्षमता हो, यानी कि जो बहता हो, जिसको हम गिराएं और बहना शुरू हो जाए, उसी को कहते हैं द्रव। लिक्विड अवस्था उसी को कहते हैं बेटा। देखिए गैस में मैंने एग्जांपल के तौर पे समझाया था बेटा, अगर आप इतना सा गैस किसी पात्र में रखेंगे तो उस पात्र की जितनी क्षमता होगी, कहते जितनी क्षमता है उतने में वो फैल जाता है। फैलने का रीजन मैंने बताया था कि इसके कण जो है इतनी दूर दूर होते हैं कि इनमें गति करने की बहुत तीव्र क्षमता होती है। तीव्र क्षमता होने के कारण ये पूरे पात्र का आयतन ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करने के कारण जो है ये नहीं, इसका जो आयतन हो जाता है वो अनिश्चित हो जाता है, कभी निश्चित नहीं रहता है। तो बेटा जैसे मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ऑक्सीजन ऐसे देखो फ्लो हो रही, तो मैं इसका आकार पता कर लेना नहीं, तो गैस है तो इसका आकार भी नहीं होता। तो इसका जो होता है वह पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम कहते हैं गैस अवस्था। तो बेटा आज की जो मेरी टॉपिक्स थी इतनी ही थी, लेकिन मैं बता दूं अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार और स्नेह दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। और जो कल की टॉपिक्स होगी बेटा, फिर से जहां मैंने खत्म की है यहीं से मैं टॉपिक्स उठाऊंगा बेटा अगला। तो ये टॉपिक बाय टॉपिक चलता रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक्स आपको वीडियो देते रहेंगे, जो कि आपके 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए अभी से तैयारी करने में हम जुट गए हैं। हमारे साथ जो है गौरव सर है, और हम दोनों लोग अपने प्यारे बच्चों के लिए एक से एक वीडियो देंगे जो कि आपको 2024 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो है 90% के आसपास, इसीलिए हम लोग अभी से मेहनत करना शुरू कर दिए। तो बेस्ट ऑफ लक बेटा, आने वाली वीडियो में एक बार फिर से आपको मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।